नमस्कार दोस्तों। आज होली का दिन है और होली के दिन गिले शिकवे भूलकर मिलने का दिन होता है। होली का बेसिक अर्थ जो है होली यानी होली वो होली, अब सब ख़त्म, आज से नया शुरू। क्यों मैं इस संदर्भ में कुछ बोल रहा हूँ? क्योंकि होली एक पारिवारिक महोत्सव है और हम सबको पारिवारिक महोत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। सामाजिक सौहार्दता के लिए मनाना चाहिए और एकजुटता के लिए मनाना चाहिए। खुशियों की रंग बिखेरनी चाहिए। बहुत दिन से आज जो मैं बात करूँगा सिर्फ रिश्तों की बात करूँगा। बेसिकली हम 4 भाई बहन हैं। मैं खुद अब 56 का हो चुका हूँ, 97 में हूँ और मेरी सब बहनें मुझसे बड़ी हैं। इन 4 भाई बहनों में 4 बहन और 1 भाई, 5 भाई बहनों में 1 बहन अब नहीं रही, उनका 2 साल पहले देहांत हो गया। 3 हम बचे। 3 में एक के साथ पिछले 2 के साथ लगभग पिछले 12-15 साल से कह सकते हैं कि कोई रिश्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इसी बीच पता चला कि 2 बहनों को कैंसर है। तो अब उनका मेरे पास, एक तो मेरे से 500 मीटर की दूर पर रहती हैं, बट फिर भी ना मैंने कभी कोशिश की ना उन्होंने कभी कोशिश किया। और मैं उनके घर के नीचे से कई बार जाता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर जाकर रिश्ते को पुनर्जीवित करने की कोशिश करूं। छोटी छोटी बातें जो है हमारे मनों को कई बार उद्विग्न करती हैं और कोई ख़ास वजह न होने के बावजूद हम रिश्तों को अलग कर देते हैं। तो आज मैं रिश्तों पे ही ये होली के अवसर पर सिर्फ बात करूँगा। तो जब मुझे पता चला 6-7-8 महीने पहले कि मेरी 3 नंबर की सिस्टर को कैंसर है, तो मैंने उनका नंबर कई जगह से प्राप्त करने की कोशिश की, पर नहीं मिल पा रहा था और संपर्क नहीं हो पा रहा था। दिल काफ़ी बेचैन था, बट उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहा था। अभी भी मेरे वो घाव है और शरीर के घाव है, दिल के घाव तो साथ में ही चलते रहते हैं। फिर मैंने बहुत कोशिश की और फिर मुझे फ़ोन नंबर मिला, संपर्क स्थापित किया और अपार प्रसन्नता हुई। बहन को भी हुई और मुझे भी हुई। मेरी सारी बहनें मेरी माँ के जैसी हैं। बचपन से में उन्होंने मेरा काफ़ी देखभाल किया है। तो अगर कोई त्रुटि है तो निसंदेह मेरे ओर से है और मैं सबसे छोटा हूँ तो छोटा ही गलत होता है। मेरा मानना है छोटों को आगे आके रिश्तों को पुनर्जीवित करने की प्रयास हमेशा करते रहनी चाहिए और बड़ों को माफ़ करना चाहिए। अब इसके बावजूद 12 साल लगे, बहुत लंबा पीरियड है। जब 3 नंबर के बहन से संपर्क हो गया, उनसे बातचीत नॉर्मल हो गई, उनकी बेटी से भी बातचीत होने लगी, वो दिल्ली में हैं। तो चाहे मैं उनका कोई ख़ास मदद नहीं कर पाया, पर एक सांत्वना है कि हाँ, बहन से बातचीत होती है। कभी वो बात कर लेती हैं, कभी मैं बात कर लेता हूँ। माध्यम थोड़ा सा निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उनकी बेटी के पास जो फ़ोन रहता है उससे बातचीत होती है, व्हाट्सएप में, वीडियो कॉल में या फ़ोन में। तो ये कोशिश उनकी भी रहती है और मेरी भी रहती है, कभी कभार बात हो जाया करे, तो वहाँ से संबंध नॉर्मलिटी हो गया। पर 2 नंबर के बहन के साथ जो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे रहती है, नहीं हो पाया। इस बीच वक्त गुजरता गया और लंबा समय गुजर गया। कई बार मैं उनके घर के नीचे से गुजरा, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाके दरवाज़ा खटखटाऊँ। आज मैं लगभग 5 बजे के आसपास जब वॉकिंग पे निकला और गया अपने वॉकिंग के निर्धारित स्थल पर, तो मेरे दिल में आया कि अगर होली का त्यौहार है और होली पारिवारिक मिलन और सामाजिक मिलन और वैमनस्य ख़त्म करने की बात का त्यौहार है, तो क्यों ना आज इसकी शुरुआत की जाए। पर डर लग रहा था कहीं भगा दें दरवाज़ा। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरी कोई भी बहन मुझे, मेरे आंखों में आंसू देख के मुझे नहीं भगाएगी अपने यहाँ से कभी भी, किसी भी परिस्थिति में। इन चीज़ों के लिए मैं आश्वस्त हूँ। तो मैंने फिर पहले साईं मंदिर में जाके प्रणाम किया, बोला भगवान आज मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, वो भगाए भी तो आप इतनी क्षमता देना कि मैं बिना कोई कुछ अपना विरोध व्यक्त किए पूर्ण शांति से अपने दिल को मनाते हुए लौट जाऊँ। फिर रागाई देवी माता के मंदिर में प्रणाम किया, फिर माता रानी के मंदिर में प्रणाम किया, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और जाके बड़ी हिम्मत के साथ अपने बहन के घर का दरवाज़ा बजाया। मेरा सौभाग्य कि होली के इस पावन अवसर पर दरवाज़ा खोलने वाली मेरी बहन थी और बहन ने दरवाज़ा खोला तो
वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं अपना दरवाज़ा खोलना चाहती है। तो फिर जीजा भी आ गए और मैंने दोनों को प्रणाम किया और मेरे इमोशंस मेरे आंसुओं के रूप में बाहर निकलने शुरू हो गए। मैंने प्रणाम करके कहा कि मैं सिर्फ होली की शुभकामना देने आया हूँ और मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है, पर आप लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। मैं कुछ उम्मीद लेके नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ होली का प्रणाम करने आया हूँ। पर कुछ वक्त लगा, तो मैं रोते हुए लौट रहा था, तभी बहन की आवाज़ आई, पप्पू पप्पू। और वो आवाज़ मेरे कानों में जादुई आवाज़, वो अमृत घोला कि मैं तुरंत भाग के आया। फिर मालूम चला कि बहन, चूँकि मेरे चेहरे में जो बदलाव हुआ है और इस कारण मुझे ठीक से पहचान नहीं पाई थी, और सुबह सुबह का वक्त था, वो लोग जस्ट सो के ही उठे थे, मैं थोड़ा शायद जल्दी पहुंच गया था। फिर घर में गया, बहन ने पानी पिलाया, सर पे हाथ रखी और एक बहुत पुराना जन्म का रिश्ता जो पिछले एक दशक से लगभग टूट सा गया था, इतना तो है कि अब मैं कभी भी जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ। मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि रिश्ते अगर किसी भी कारण से कभी भी बिखर जाएं तो पहल करके आप उन्हें जोड़ लें, बेशक बहुत ज़्यादा घुले नहीं। कुछ इसके साथ टिप्स भी देना चाहूँगा कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। रिश्ते टूटने का प्रमुख वजह होता है हमारा किसी के घर में या घरेलू मामले में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करना, दखल देना, उम्मीद रखना, आकांक्षा रखना। मेरे ख्याल से ये कारण होते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। हर घर एक स्वतंत्र घर है और हर घर का निर्णय एक स्वतंत्र निर्णय है। हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। चूँकि हम लोग पुराने विचारधारा के हैं, तो कई चीज़ें उन ग्रामीण परिवेश से आने के कारण वो उसी के साथ जोड़ कर देखते हैं, और इसके कारण वो गलत है, ये गलत है, और इसके कारण रिश्ते टूटते हैं। पर इंसान की ज़िंदगी छोटी है, और कोई गलत होता है तो हमेशा छोटा होता है। मेरा मानना है कि जो उम्र में छोटा हो या रिश्ते में छोटा हो, उसे हमेशा रिश्तों की खुशहाली और एटलीस्ट रिश्तों को जोड़ कर रखने की पहल करनी चाहिए। ईगो में हम लोग वर्षों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर चले जाने के बाद क्या लेके जाएंगे हम। मुझे याद है मेरी माँ किसी कारण से अपने मायके से नाराज़ हो गई और कसम खा ली कि मायके नहीं आऊँगी, तो गई नहीं उसके बाद जब तक ज़िंदा रही। और जब उनके भाई मरे तो वो कई बार खबर भेजे कि बतिया से मिले कहे, बतिया से मिले कहे। बतिया मेरी माँ का शॉर्ट नेम था, पर मेरी माँ घर में रो रही थी पर मिलने नहीं गई। तो मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगा। मैं गया, अपने मामा से मिला। मेरे मामा अपार हृदय व्यक्ति थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, बड़े मामा थे, और अब ठीक से शायद उनका नाम भी याद नहीं है बड़े मामा का, पर बड़े मामा याद बहुत किए उसको। और उस दिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी माँ गलत कर रही है। बाद में काफ़ी सालों तक वहाँ से रिश्ते नहीं रहे, और जब मेरी शादी हुई तो मैं जाके छोटे मामा का चरण छुआ और बोला कि मेरा शादी है। छोटे मामा इतने प्रसन्न हुए और मेरे शादी के हर मौके पर उपलब्ध रहे, और मेरी एक पिता की जो कमी थी उन्होंने पूरा किया। फिर जब मेरी माँ का आखिरी पल आया तो बोली मेरे को मैके जाना है। मैं बोला अब मैं नहीं आपको लेके जाऊँगा, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी नहीं गए और उनके दुख में भी आप शामिल नहीं हुए, तो अब सॉरी, मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा। मैं नहीं लेके गया माँ को। हालांकि मेरी मामी एक दो बार आके माँ से मिली, और मामी से ही माँ का बेसिक झगड़ा रहता था। तो जब वो मामी आके मिली तो मेरी माँ बड़ी खुश हुई। और मेरे भाई वगैरह भी आते थे, श्री शंकर भाई बड़े भाई हैं, वो आते थे, लीची वगैरह लेके आते थे। कई बार मेरी माँ फेर भी देती थी, लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा और मैं अपने मामा ममहर को सलाम करूंगा कि वो बावजूद मेरी माँ के गुस्से के वो आते थे, चाहे थोड़ा लेके आएँ, जैसे लेके आएँ, बट आते थे, मिलते थे। और आज भी अब मेरा मामा के बड़े लड़के श्री शंकर भाई के साथ अच्छा संबंध है।
बाकी 2 लड़के थोड़ा अपनी मस्ती में रहते हैं। एक तो छोटा वाला बेचारा दुर्घटना में मृत हो गया, तो खैर अब उनकी बात नहीं, पर जब भी मिलता था बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से मिलता था, और काली भाई की वो याद हमेशा मेरे अंदर रहेगी। मैं रिश्तों को संजो के रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा, पर मैं रिश्तों को मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती आज के साथ रखना चाहता हूँ। मतलब रिश्तों पे भी अपनी थोपना चाहता हूँ मर्जी, और शायद यही कारण होते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि रिश्ते को बड़े लाइट में रखें, एक दूसरे घरों में हस्तक्षेप ना करें, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका लड़का हो, पत्नी हो, लड़की हो, सबको एक इंडिपेंडेंट यानी मुक्त व्यक्ति मान के चलें, और उन सबके विचारों का सम्मान करें। सबका अपना अपना जीने का अंदाज होता है, उस अंदाज में हमारा विचारधारा मिलता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आज के तारीख में किसी को साथ में रहना है तो विचारधाराओं का सम्मान करना पड़ेगा। मेरा खुद का बेटा कुछ दिनों से मेरे से अलग रहता है, ये भी एक विचारधारा है। मुझे बड़ी दुख हुई जब वो कहा चला जाऊंगा। मानसिक रूप से मैं कई बार बहुत क्षति फील करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने आदत डाली, और अब मुझे खुशी है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मेरा बेटा आता है, मेरे साथ 2-4 दिन गुजारता है। ऑफकोर्स वो दूसरे जगह कम रहता है, कई बार ज़्यादा घर में रहता है, हम लोगों की बातचीत भी होती है, कई मुद्दों पे डिस्कशन भी होता है। तो मैंने यही महसूस किया कि आज जो रिश्ते हैं वो चाहते हैं कि आप उनमें हस्तक्षेप नहीं करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करें। लोग उसका भी बुरा नहीं मानेंगे, या बुरा मानेंगे तो फिर कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। पर रिश्तों को ज़बरदस्ती पकड़ने, अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें। वो प्रयास रिश्तों में बड़ी तकलीफ लाती है। रिश्तों को मुक्त रहने दें, स्वतंत्र रहने दें। एक पिता के नाते जो जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगा, आप लोग भी पिता हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने संतान अगर आपके 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो गए हैं तो उनके विचार का भी सम्मान होना चाहिए। रिश्ते ज़बरदस्ती में नहीं रखे जा सकते। हमारे ज़माने में तो क्या था, पिता आते थे, कान के नीचे 2 बजाते थे, सारा फादर डे ख़त्म हो जाता था। वहीं रिश्ते ऐसे ही चलते थे। अब हमने वही सीखा है तो हम वही चीज़ें करने के मतलब आदी रहे हैं। हमारे लिए वो एक स्टैंडर्ड तरीका था, पर शायद आने वाले वक्त में और आज के वक्त में वो तरीका कारगर नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम परिवार के सदस्यों का, भाई बहन, भांजा भांजी, भाभी, मामा, ससुराल वाले, सब लोगों का आभारी हूँ कि वो लोग मुझे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि मैं तो शायद किसी लायक नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ, पर हाँ, रिश्ते जब भी टूटेंगे मैं सर झुकाऊंगा, वो छोटे हों या बड़े हों, और सर झुका के उनके पास जाऊंगा कि भाई मैं जो जुड़े रहना चाहता हूँ। हमारे मतभेद हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, पर मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। मैं अपने भी तमाम रिश्तेदारों को कहूँगा, और अगर दर्शक मुझे देख रहे हैं तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि रिश्तों को टूटने ना दें, रिश्तों के ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें, रिश्तों को स्वतंत्र रहने दें, सबके भावनाओं का सम्मान करें, किसी एक को ज़्यादा प्रेम ना करें, किसी एक को ज़्यादा अधिकार ना दिखाएं, सबको एक समान अधिकार से देखने की कोशिश करें। होली के इस पावन अवसर पर आप सबके घरों में, दिलों में, परिवारों में और समाज में हर रंग की खुशियाँ बरसे, इस कामना के साथ मैं सतीश कुमार सिंह आपको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।